हरदौर जिला पंचायत बोर्ड बैठक में ग्रामीण विकास के प्रस्ताव पारित, लेकिन मूल समस्याओं पर सवाल बरकरार। हरिद्वार में आज जिला पंचायत की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। बैठक के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने बताया कि गांव में तालाबों, सड़कों, नालियों, पेयजल और बिजली से संबंधित कई प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक सामाजिक मुद्दे की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति के महिलाओं को किसी की मृत्यु के उपरांत स्थानीय परंपरा के अनुसार 3 दिन बाद कपड़े बदलने के लिए गांव से बाहर ट्यूबवेल या नल के पास जाना पड़ता है। इस दौरान उन्हें कई तरह की असुविधाओं और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए गांव के बाहर जल स्रोतों के आसपास महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में सहमति बनी, जिसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बैठक में तालाबों के संरक्षण की बात भी की गई, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आती है। जिले के अधिकांश गांवों में तालाबों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, जिससे न केवल जल स्रोत समाप्त हो रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है। हैरानी की बात यह रही कि बैठकों में वर्षा जल संरक्षण जैसे अहम विषय पर कोई ठोस चर्चा नहीं की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले गौचर भूमि हुआ करती थी, जो पशुपालन और गांव की आजीविका का अहम आधार थी। अब स्थिति यह है कि अधिकांश गौचर भूमि पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक गांव, गौचर भूमि और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक गांवों का समग्र विकास संभव नहीं है। जिला पंचायत की बैठक पारित प्रस्तावों तक सीमित रह जाती है। इसके लिए धरातल पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उरेडा की जो योजना है, एक बार आप बता दो क्या सामान्यतः जल्दी और उसमें क्या नाम 1 करोड़ की योजना पास हुई थी। 80 लाख 50,000 एसएसएफ में थी, 13 लाख 16 प्लांट में थी और जानकारी है। तो उसके इंसुलेटेड वायर कंप्लीट होने के बाद लाइन लॉस में कुछ कमी आई है क्या? इसमें हमने अभी तक जो है माननीय सदस्य को 15 लाइटें, माननीय अतिथि को 20 लाइटें, बोर्ड की बैठक हुई है और इस बोर्ड बैठक में गांव के विकास के लिए हर एक बिंदु पर बात हुई। हम लोग सड़क, रास्ते, नालियां ये तो सब बनवा ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा देश का भविष्य, हमारे बच्चे हैं, वे कैसे आगे बढ़े। हर एक गांव में कुछ लाइब्रेरी, गांव के अंदर लाइब्रेरी हो, गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उस पर भी बात हुई हमें कैसे कैसे अपने उस प्रोग्राम को आगे चलाना है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि अगला विश्व युद्ध पानी पे होगा। पानी के लिए पानी कैसे इकट्ठा स्वच्छ रह सके। आज देख रहे होंगे गांव में जितने भी तालाब है वे लबालब भरे पड़े हैं। उनकी सफाई कैसे हो, उनको सफाई करने का काम, उनको साफ करने का काम, जल को इकट्ठा करने का काम, और उसके चारों ओर हम पेड़ लगा सके और पेड़ के साथ साथ उस पेड़ का रखरखाव के लिए ट्री गार्ड भी लगाए। ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिन पर हमारी चर्चा हुई है। हमारा एक एससी समाज है, उनके घर में कुछ दुर्घटना हो जाती है, उनकी महिलाएं तीसरा चौथा करने के लिए जाते हैं और वे कहीं ना कहीं जंगल में किसी ट्यूबवेल पे या किसी नलके पर कुछ कपड़े वगैरह बांध कर अपना नहाना धोना करते हैं, अपने कपड़े दूसरे नहीं पहनते हैं। उसके लिए चेंजिंग रूम हो, उनको सम्मानता हुए अपना काम कर सके। ऐसी कई सारी गांव के बिंदु है जिन पर बात हुई है और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जैसे पहले गांव से शहर की ओर प्लान हो रहा था, उस प्लान में कमी आई है और मैं देख रहा हूं पिछले कई सारे सालों से शहर से ही लोग बाग गांव की ओर प्लान हुए हैं। उसके पीछे जो हमारी सरकार का मकसद है, जो योजना चला रखी है हमारी सरकार ने, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, वे सारी योजनाएं जन जन तक जानी चाहिए। हम लोग भी इस सारी योजना को अंतिम छोर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। तो जो सुविधा शहर में हमें गांव में मिल जाए और गांव भी बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो। और जब गांव विकसित होगा, जब ये देश विकसित भारत बनेगा। हम उस ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं।